आज का सेशन बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि रिवर्स ऑफ इंडिया जितनी भी नदियों से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे ही प्रश्न आपको इसी एक वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। काफी ज्यादा स्पेशल सेशन है और पूरा डिटेल फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ किस हिसाब से इस वीडियो के अंदर सारी चीजें कवर करने वाले हैं, और ये एक वीडियो ही है, इसके अलावा मैं कोई दूसरा वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। जितनी भी चीजें सारी इसी वीडियो में मैं कवर कर लूंगा। तो देखिए, सबसे पहले उत्तर भारत की नदियां, इसमें मुख्यतः इंडस यानी कि सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, इन तीन नदियों के आसपास ही सारी चीजें घूमती रहेंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इसमें आप देखेंगे मुख्यतः तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। और आपको एक चीज मैं बताऊं, मोस्टली नदियां जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में ही बहती हैं। तो जो नदियां पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और वो नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, वो क्या करती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका, एस्चुरी, या हिंदी में बोलते हैं ज्वार नदबों का निर्माण करती हैं। इनमें मुख्यतः आपको नर्मदा देखने के लिए मिलेगी, ताप्ती देखने के लिए मिलेगी, साबरमती नदी देखने के लिए मिलेगी। तो इन सभी चीजों की चर्चा हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। बहुत स्पेशल सेशन है, इसको आपने देख लिया तो नदियों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो पहला प्रश्न लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा है। कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा, और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और इसका जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड है, और उत्तराखंड के ये गंगोत्री से निकलती है। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए, गंगा नदी दो नदियों का मिलन होता है। कौन कौन सी नदी है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियां जब मिलती हैं तो गंगा का निर्माण होता है। अलकनंदा और भागीरथी कहां पर मिलती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी जो है वो देवप्रयाग में मिलती हैं। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, गंगा जो है वो 2525 किलोमीटर है, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। अब जो ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा एग्जाम में बनते हैं। ये जो चार चीजें मैंने लिखी है ना, इनको जरा ध्यान से देखिएगा। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। क्या? धौली गंगा और अलकनंदा का मिलन कहाँ होता है? विष्णु प्रयाग में। ये प्रश्न पूछा जाता है सीधा सीधा। अलकनंदा के साथ में पिंडार का मिलन जो होता है वो कर्णप्रयाग में होता है। अलकनंदा है, ठीक है, अलकनंदा के साथ में जो मंदाकिनी का मिलन होता है वो रुद्रप्रयाग में होता है, और अलकनंदा का भागीरथी के साथ में जो मिलन होता है वो देवप्रयाग में होता है। ये चार चीजें आप हर हाल में याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अलकनंदा इसमें कॉमन है, तो अगर आप देखेंगे तो विष्णु प्रयाग धौली गंगा, तो VD आप ऐसे शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। कर्णप्रयाग का तो KP याद रखिएगा। अलकनंदा के साथ पिंडार का मिलन होता है कर्णप्रयाग में। फिर आप RM याद रख सकते हैं, यानी रुद्रप्रयाग का अलकनंदा से मिलन होता है, ठीक है, तो ये मंदाकिनी का होता है रुद्रप्रयाग में। फिर आप याद रख सकते हैं देवप्रयाग में, यानी DB भागीरथी, DB याद रखिएगा। तो अलकनंदा और भागीरथी का मिलन कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। इस तरह से आप इसको अगर याद रखेंगे तो एक क्वेश्चन हमेशा आपका सही होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की सभी बुक्स पर अभी ईयर एंड सेल चल रही है, तो इस पर आपको फ्लैट 28% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही में आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ भी मिल जाएगा। तो आप इस डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं ईयर एंड। और ध्यान रहे, ये सेल केवल 31 दिसंबर 2024 तक चलेगी। जैसे ही ये साल खत्म होगा ये सेल भी खत्म हो जाएगी, तो अभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ये SSC की क्वेश्चन बैंक है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन दिया है। ये मैथ्स की है, ये रीजनिंग की है, और ये इंग्लिश की है। और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक्स काफी ज्यादा अच्छी हैं। मैंने पर्सनली इन किताबों को रिव्यू किया है, तो आप चाहें तो इनको परचेज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने अच्छी किताब परचेज नहीं की है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक्स परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उस पर क्लिक करके कूपन कोड ईयर एंड अप्लाई करके आप इस डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो ये गंगा का बेसिन है। किसका है? गंगा का बेसिन है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो यमुना है, याद रखिएगा। गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? यानी देखिए, मैंने ये जो नदी है, मतलब गंगा मान लीजिए ऐसे जा रही है, तो ये जो नदी है ये उत्तर की ओर, मतलब इस तरह से प्रवाहित होती है। तो ये कौन सी नदी है? तो ये सोन नदी है। कौन सी है? ये सोन नदी है, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और गंगा की सहायक नदी है।
प्रश्न नंबर 8 है, शारदा, गंडक, कोसी, गोमती, घाघरा, कृष्णा नदियों में कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी नहीं है? तो इसमें जो है वो कृष्णा नदी जो है ये आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है और ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। अब यहां से आप, ये तो ठीक है कि ये सहायक नदी नहीं है, लेकिन प्रश्न ये याद रखिएगा, शारदा, गंडक, कोसी, गोमती, घाघरा ये जो सारी नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये गंगा की सहायक नदियां हैं, ये जरूर याद रखिएगा। कोई सी भी एक नदी आपसे पूछी जा सकती है कि गंडक किसकी सहायक नदी है, तो आप सीधा बताएंगे कि गंगा की सहायक नदी। इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया, एक साथ सारी नदियां मोस्टली कवर कर ली। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ इमेज के माध्यम से भी दिखाना चाहूंगा, जैसे कि ये हमारी गंगा है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिल रहे हैं? तो ये मिल रहे हैं देवप्रयाग में। और जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो ये गंगा का निर्माण यहाँ से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये गंगा जा रही है। ठीक है, अब गंगा से आप देखेंगे कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं। तो ये आ रही है यमुना, ये आ रही है यमुना, और ये यमुना यहाँ पर मिल रही है। गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में, ये होता है प्रयागराज में। ठीक है, कहाँ पर होता है? प्रयागराज में। अब यमुना की, आप यमुना में देखें कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं। तो यमुना में चंबल मिल रही है, तो सीधा पूछा जाता है चंबल जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की। सिंध भी मिल रही है, बेतवा भी मिल रही है, केन भी मिल रही है, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये यमुना की सहायक नदियां हैं, ध्यान रहे आपको। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सोन नदी, ये सोन नदी उत्तर से जा रही है और ये भी गंगा में मिल रही है। ठीक, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये तो आपकी यहाँ पर है ये ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है भारत में कहाँ से इंटर कर रही है? तो भारत में इंटर कर रही है ये अरुणाचल प्रदेश से, ये चीज याद रखिएगा। अब एक पॉइंट, ये इतने पॉइंट्स आपने देख लिए। अब देखिएगा ये जो गंगा है यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर ये आते ही यहाँ पर ये आई। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे आई दो पार्ट में बढ़ गई, दो पार्ट में बढ़ गई। एक पार्ट इधर चला गया, दूसरा पार्ट इधर आ गया। तो ये जो दो पार्ट में यहाँ गंगा बढ़ रही है इसको बोलते हैं फरक्का। क्या है ये? कहां पर बढ़ती है? इस प्लेस का नाम है फरक्का। तो सीधा बोला जाता है कि गंगा कहां पर दो पार्ट में बढ़ जाती है? तो फरक्का में बढ़ जाती है। एक पश्चिम बंगाल में चला जाता है, इसको हुगली बोलते हैं। दूसरा बांग्लादेश में चला जाता है, वहां पर गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीज आप समझ गए। और बांग्लादेश में अगर देखेंगे तो जब ये ब्रह्मपुत्र इंटर करती है तो ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र और गंगा यानी कि पद्मा ये दोनों जब मिल जाती है ना, तो इस जो इसका जो मिलन होता है इसको मेघना बोलते हैं। यानी जो संयुक्त धारा होती है इसको मेघना बोला जाता है। तो सिंपल सी बात पूछी जाती है मेघना क्या है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संगम है यानी कि जो संयुक्त धारा है उसको मेघना कहते हैं। कहाँ बोलते हैं? हाँ, ये बोलते हैं बांग्लादेश के अंदर। क्लियर? इतनी चीजें आपने डायग्राम से समझ ली, बाकी चीजें हम अब यहाँ भी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां करती हैं। इंपॉर्टेंट। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो भारत में नहीं है तो ये सतलज का जो है वो भारत में नहीं है, याद रखिएगा। सतलज जो होती है ये कहां से निकलती है? ये तिब्बत में एक स्थल है राकास्ताल, वहां से निकलती है। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिनाब जो है वो बारालाचाला दर्रे से निकलती। कहां से निकलती है? बारालाचाला दर्रे से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 11 है, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वो रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर के बेरीनाग से निकलती है। कहां से? जम्मू कश्मीर के बेरीनाग से निकलती है झेलम नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो राकसताल है। कहीं कहीं पे इसको राकसताल मिलेगा, कहीं कहीं पे रक्षा स्थल मिलेगा, कहीं राक्षस ताल लिखा हुआ मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, समझ गए ना? तो ये सतलज नदी का उद्गम स्थल है जो कि आपको तिब्बत में मिलता है। राकास्थल या रक्षा स्थल इसको बोलते हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी? अभी मैंने आपको बताया था कि जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। किसका? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो अगर आप ये जान लें कि कौन सी नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, जो पश्चिम से पूर्व बह रही हैं, कौन कौन सी, सॉरी पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हैं, कौन कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती। तो देखिए जहां नर्मदा और तापी मिलेगा वो ऑप्शन आप कैंसिल कर दीजिएगा। तो यहाँ नर्मदा मिला मतलब कि जाहिर सी बात ये डेल्टा नहीं बनाएगी, तो ये वाला गलत हो गया। यहाँ पे तापी मिल गया, नर्मदा दोनों मिल गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तापी यहाँ भी मिल गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो बचा क्या? कावेरी, गंगा और महानदी। तो ये तीनों नदियां जो हैं वो डेल्टा बनाती हैं क्योंकि वो ये तीनों ही नदियां कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो याद रखिएगा इसमें मुख्यतः दो नदियां बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं जो ज्वार नदमुख बनाती हैं, एक नर्मदा और एक ताप्ती।
अगला प्रश्न लेते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो नर्मदा नदी के अगर उद्गम स्थान की बात करें तो अमरकंटक से ये निकलती है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी दो नदियां अमरकंटक से निकलती हैं? अभी हमने नर्मदा की तो बात कर ही ली, ध्यान रहे सोन नदी भी, ये भी कहां से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश में। नर्मदा, नर्मदा मैंने आपको बता दिया ज्वार नदी बनाती। सोन, सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है, जो कि उत्तर की ओर से जाकर के गंगा में मिल जाती है। भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? अरब सागर में नहीं मिलती है, तो ये जो नदी है ये है कावेरी। कौन सी नदी है? कावेरी जो है ये अरब सागर में नहीं मिलती है। मतलब कावेरी जो है ये डेल्टा बनाती है, यानी अगर ये अरब सागर में नहीं मिलती है तो कहाँ मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी जाके। यानी नर्मदा, ताप्ती और पेरियार, ये तीनों नदियां जो हैं ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। और अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां होती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी हो गई? अब आप आराम से जान गए हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नर्मदा जो है ये अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ज्वार नदमुख बनाती है? क्या पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी इसमें सही है? डेफिनेटली आप एकदम सही बोल रहे हैं, नर्मदा नदी ही यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नदी विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर बहती है? नर्मदा नदी ही है जो रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है और वह गंगा नदी से आकर मिलती है? यानी गंगा की सहायक नदी है, उद्गम लेकिन नेपाल में होता है। इस नदी के नाम है कोसी। क्या नदी है? कोसी। और कोसी को ही क्या कहते हैं? चलिए आगे बताते हैं। कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये नदी है नर्मदा। ठीक है, क्या विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर के बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? ये प्रश्न अभी रिसेंट की एग्जाम है, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था और सीजीएल के एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सा राज्य होगा यहाँ पर? राजस्थान। तो याद रखिएगा, कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? तो राजस्थान। तो ये चार ही ऑप्शन दिए भी थे, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है वो नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा है, राजस्थान नहीं है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है नासिक, यानी कि महाराष्ट्र। तो ये गोदावरी जो है नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहां से? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अगर त्र्यंबकेश्वर दिया हो ना तो वो भी आप टिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये गोदावरी है। देखिए, उत्तर भारत की या फिर पूरे भारत की पूछा जाए तो गंगा है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत की पूछा जाए तो गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ इमेज के माध्यम से बताता हूँ। ये प्रायद्वीपीय तंत्र की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो ये नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा है। और माही नदी की खास बात जानते हैं? ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है, भारत में वो कौन सी नदी है जो भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये माही नदी है, ये 2 बार काटती है। ये मध्य प्रदेश में धार जिले से निकलती है। कहां से निकलती है? धार जिले से निकलती है। ठीक है, बाकी ताप्ती मैंने आपको बता दिया। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों ही क्या है? ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और ये दोनों ही अरब सागर में गिरती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। महानदी जो है ये ओडिशा में बहती है। फिर गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद हम देखिए कृष्णा। तो कृष्णा नदी की खास बात जानते हैं? तो कृष्णा नदी कहां से निकलती है? तो ये महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी सहायक नदियां नाम याद रखिएगा, भीमा, कोयना, तुंगभद्रा। ठीक है, इसके अलावा दूध गंगा और भी कई सारी नदियां हैं, और ये अपनी है कावेरी। तो ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, कावेरी को जो है बारामासी नदी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। गोदावरी में अगर आप देखेंगे सहायक नदियां पेन गंगा है, प्रणहिता है, इंद्रावती है। चलिए अब कुछ एमसीक्यू फॉर्म में हम इसको कवर करते हैं। किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, तो इसका सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। गोदावरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्टेट से होकर बहती है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। भारत की, इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। अच्छा, आ गया प्रश्न, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा बोलते हैं? तो दक्षिण भारत की मतलब भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं? तो ये गोदावरी ही है, और इसको दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगला प्रश्न है, कावेरी का उद्गम स्थल क्या है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी, इसको बारामासी नदी भी बोलते हैं।
कावेरी नदी कहाँ गिरती है? अब ये कहा गया कावेरी नदी मैंने आपको इस साइड दिखाया था और ये गिरती किधर है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन है? अभी मैंने 3-4 बार इसी इसी विषय में मैंने आपको बताया, कावेरी नदी बारहमासी नदी है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों में है? तो कावेरी नदी जल विवाद जो है मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु स्टेट के बीच में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया। किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो कौन सी नदी? ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत से निकलती है चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से। कहां से निकलती है? चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से। आगे हम कवर करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो मैंने आपको बताया अभी, चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको इसको अभी क्या क्या बोलते हैं आगे बताएंगे, अभी सब कुछ यही बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। यरलुंग जांगबो नदी किसका नाम है? तो ब्रह्मपुत्र को ही यरलुंग जांगबो नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ नाम बता देता हूँ ब्रह्मपुत्र के जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको यरलुंग जांगबो बोलते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। इसको सांगपो भी बोलते हैं तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश में जब ये इंटर करती है तो इसको दिहांग नदी बोलते हैं। और फिर जैसे ही असम में जाती है तब इसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और जैसे ही ये बांग्लादेश में घुसती है इसको हम लोग जमुना कहते हैं। और गंगा को क्या कहते हैं? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। और मैंने आपको इमेज के मतलब मैप के माध्यम से बताया था कि जब भारत थे पद्मा और ऊपर से ये जो ब्रह्मपुत्र है यानी कि जमुना बोलते हैं, तो जब जमुना और पद्मा मिलती हैं तो जो संयुक्त धारा होती गंगा और ब्रह्मपुत्र की, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेघना बोलते हैं। मैंने अभी आपको इमेज के माध्यम से समझाया था मैप में। तो मेघना किसे बोलते हैं? तो ब्रह्मपुत्र गंगा की संयुक्त धारा को दक्षिण बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। ये जो मैंने आपको बता दिया ना, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और जितना आप मैप के माध्यम से पढ़ोगे उतना ही चीजें आपके दिमाग में ज्यादा समय तक रहेंगी। अगला प्रश्न है किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो आप समझ चुके हैं ब्रह्मपुत्र नदी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे दिहांग बोलते हैं। मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस। ठीक है। अगला प्रश्न है कोपली किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कोपली। मेघना किन 2 नदियों की संयुक्त धारा को कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि गंगा यानी कि पद्मा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र यानी कि जमुना, इनकी जो संयुक्त धारा होती है इसी को मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी जो है वो कैलाश पर्वत से निकलती है। दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है भारत में किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया और लोग इसको डर जाते हैं देख के। आप मत डरिएगा, ये प्रश्न जो है जैविक मरुस्थल बोलते हैं वो दामोदर नदी को, जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? डेल्टा नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? ज्वार नदमुख बनेगा। तो कौन सी नदी है इसमें जो ज्वार नदमुख नहीं बनाती है? तो कावेरी जो है ज्वार नदमुख। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छा डेल्टा नहीं बनता, ओके ओके ओके, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ये तीनों ही नदियां डेल्टा बनाती, नहीं बनाने की बात हो रही, तो ताप्ती जो है वो ज्वार नदमुख बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में कंफ्यूजन हुआ, बाकी आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया। अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? ये कौन सी नदी है? कोसी है। कोसी जो है ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत ज्यादा कुख्यात है। और ये कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। और ये कहाँ का शोक बोलते हैं? तो बिहार का शोक बोलते हैं। तो किस नदी को बिहार का शोक बोलते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। बिहार में बहने वाली कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक में है? तो ये कौन सी नदी है? सोन नदी है, याद रखिएगा। सोन और नर्मदा का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये है सोन नदी। केन, बेतवा और चंबल, ये तीनों जो नदियां हैं ये यमुना की सहायक हैं। और यमुना खुद किसकी सहायक है? गंगा की। सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना ही तो है। कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? ये प्रश्न जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है लूनी नदी, ठीक है। ये लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में ही समा जाती है, यानी जमीन में ही चली जाती है, मरुस्थल में समा जाती है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुख पर बनता है? तो सबसे बड़ा ज्वार नदमुख जो है वो हुगली नदी के मुख पर बनता है। कौन सी नदी है? हुगली नदी है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है?
तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी ओडिशा में स्थित है? तो स्थित है महानदी है। ठीक है, कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? ये तो रेलवे में पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया, एमटीएस में पूछा गया। माजुली 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 याद रखिएगा, असम में है। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र पर है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। कहाँ निर्मित होता है? ये पश्चिम बंगाल में निर्मित होता है, सुंदरवन का डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, नहीं है। अमरावती कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। वहीं तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा ये सभी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में मिलती है? मतलब कि अरब सागर की बात ये कर रहे हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में मिलती है, तो ये है माही नदी, याद रखिएगा। और मैंने माही के बारे में आपको बताया था, माही नदी ये गिरती कहाँ है? अरब सागर में गिरती है। और पूछा, मैंने आपको बताया था माही नदी वो नदी है जो कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। ये प्रश्न बहुत बार आया है। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? नुब्रा नदी। किस नदी का? नुब्रा नदी बनती है ग्लेशियर के पिघलने से, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। मध्य प्रदेश के इंदौर के समीप स्थित जानापो पहाड़ी स्रोत है किस नदी से? मतलब कौन सी नदी जो है वो जानापो पहाड़ी से निकलती है? तो ये जो नदी है ना, ये चंबल नदी है। ये जानापो पहाड़ी से निकलती है और ये यमुना की सहायक नदी है। मैंने आपको बताया था यमुना की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 64 है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, इसे क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है विसर्प। क्या कहा जाता है? विसर्प कहा जाता है। कौन सी नदी पाकिस्तान की ओर बहती है? तो सिंधु नदी ऑब्वियसली पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है? तो पंजाब हिमालय की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सिंधु और सतलज नदियों के बीच में स्थित है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बता देता हूँ, ये हमेशा पूछा जाता है। जो चीजें बार बार पूछी जाती मैं उनको स्पेशली आपको बताऊंगा। जरूरी नहीं 10 प्रश्न कवर करूं, ठीक है। एक प्रश्न में 4 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। तो पंजाब हिमालय, ये सिंधु और सतलज की जो नदी के बीच का जो हिमालय का हिस्सा है वो पंजाब हिमालय कहलाता है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। कुमायूं हिमालय क्या है? तो सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो हिस्सा है उसे कुमायूं हिमालय बोलते हैं, ठीक है। फिर नेपाल हिमालय, तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिस्सा है उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। असम हिमालय किसे बोलते हैं? तो तीस्ता नदी और दिहांग नदी का जो बीच का हिस्सा है उसे असम हिमालय बोला जाता है। प्रश्न नंबर 67 है, किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल श्रेणी से होता है? तो धार, अब देखिए ना, एक लड़की जो है वो धारदार तलवार लिए है और इस लड़की का नाम है माही। क्या नाम है? माही नाम की लड़की है जो धारदार तलवार लिए हुए है। तो ये जो माही नदी है ना, ये ही धार जिले से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के समीप धार जिले से, ठीक है, याद रखिएगा। लड़की का नाम क्या है? माही। और ये इस धारदार तलवार से क्या करती है? कर्क रेखा को भारत में 2 बार काट देती है। तो माही नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल पूछा जाएगा कि भारत में कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो ये माही नदी 2 बार काटती है, ठीक है। ये मैंने इमेज के माध्यम से आपको बता दिया है। एक माही नाम की लड़की है जिसके हाथ में धारदार तलवार है, तो ये धार जिले से निकलती है और इस धारदार तलवार से ये क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो वो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। अब लाइफ टाइम नहीं भूल सकते इस क्वेश्चन को। कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित बेरीनाग के एक झरने से निकलती है? तो इस नदी का नाम है झेलम। क्या नाम है? झेलम। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है चिनाब। देखिए सिंधु नदी की कई सहायक नदियां हैं, जैसे कि झेलम भी है, चिनाब भी है, रावी भी है, सतलज भी है, ब्यास भी है, और इन सब में सबसे लंबी जो है वो है चिनाब। गंगा और सिंधु नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन कौन सा क्षेत्र है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। तो गंगा और सिंधु नदी प्रणाली के बीच में जो जल विभाजन का क्षेत्र है वो है अंबाला। किस नदी की शाखा का नाम बांग्लादेश में पद्मा है? तो गंगा की जो शाखा होती है, मैंने आपको बताया था ना, एक बांग्लादेश में चली जाती है, फरक्का में जो होती है गंगा 2 पार्ट में बढ़ती है। एक बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं गंगा को, और जो दूसरी होती है वो पश्चिम बंगाल में चली जाती है, वहां पर इसको क्या बोलते हैं? उसको हुगली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुगली बोलते हैं, है ना।
तो ये कहां पर बढ़ती है? फरक्का में बढ़ती है। ये सारे पॉइंट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं बार बार इसीलिए ताकि याद हो जाए। गंगा नदी किस स्थान पर विभाजित होकर भागीरथी हुगली शाखा बनाती है? अभी मैंने आपको बताया फरक्का, ठीक है, ये फरक्का है। कहां पर? फरक्का में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? तो कौन सी नदी है? तो ये है सतलज नदी। राकास्थल से निकलती है, रक्षास्थल से निकलती है और ये पाकिस्तान चली जाती है। कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो सोन। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन 2 बार हो गया है ना, एक बार मैं दे चुका हूं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही क्या, प्रवेश करते ही क्या कहते हैं? तो इसको दिहांग बोलते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और गंगा की संगम को मेघना कहते हैं। प्रश्न नंबर 78 है, कौन सी ट्रांस हिमालय नदी नहीं है? तो रावी जो है वो ट्रांस हिमालय नदी नहीं है। कौन सी? रावी जो है वो ट्रांस हिमालय नदी नहीं है। धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? तो धनसिरी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप माजुली, क्या नाम है इसका? माजुली। ये किस नदी में पाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया भी था। ये माजुली नाम का नदी द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र में पाया जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। सिंधु नदी से सिंचाई, बिजली उत्पादन, परिवहन उद्देश्यों के लिए कितने प्रतिशत पानी लेने के लिए भारत को अनुमति दी गई है? देखिए ये प्रश्न इसलिए बना क्योंकि एक सिंधु जल समझौता हुआ था और उसके अंतर्गत ही भारत को सिंधु नदी से सिर्फ 20% पानी लेने की अनुमति है। मैं आपको बताता हूँ, सिंधु नदी जल समझौता ये सर 1960 की बात है। इस समझौते के अनुसार जो है पूर्वी नदियां, इसमें जैसे ऐसे है ना, तो पूर्वी नदियां ऊपर की, ठीक है, इसमें कौन कौन सी? व्यास, रावी और सतलज, इसके 80% जो है पानी वो भारत प्रयोग करेगा, ठीक है, और 20% पानी पाकिस्तान प्रयोग करेगा। पूर्वी मतलब ईस्ट साइड वाली नदियां, ठीक है, इस साइड की जितनी भी नदियां होंगी, और ऊपर वाली जो भी नदियां होंगी इसमें आपका सिंधु है, चिनाब है और झेलम है, इनका 80% पानी पाकिस्तान प्रयोग करेगा और 20% पानी भारत। तो याद रखिएगा सिंधु, चिनाब और झेलम का सिर्फ 20% पानी भारत यूज करेगा और वहीं व्यास, रावी और सतलज का 80% पानी जो है भारत यूज करेगा। यह है सिंधु नदी जल समझौता सन 1960। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, जास्कर, हुंजा, श्योक, गिलगित और नुब्रा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। अब मैंने आपको एक साथ इतनी सारी दी, जरूरी नहीं कि सारी नदियां आपके एग्जाम में, आपको सिर्फ एक नदी देगा कि श्योक किसकी सहायक नदी है, इस तरह से, तो सिंधु की सहायक नदी है। जास्कर भी बहुत बार पूछी गई है, श्योक और गिलगित भी बहुत बार पूछी गई हैं। नुब्रा के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सियाचिन ग्लेशियर से जो ग्लेशियर पिघलते हैं उससे बनने वाली नदी है नुब्रा। प्रश्न नंबर 84, भारत और पाकिस्तान के बीच कब सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इस बार मैंने डेट भी दे दी है, तो यह है 19 सितंबर सन 1960। तो 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और क्या है सिंधु नदी जल समझौता, मैं आपको समझा चुका हूं। प्रश्न नंबर 85 है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था 4 प्रयाग मैंने आपको बताए थे और मैंने कहा था याद रखिएगा अलकनंदा सभी में कॉमन होती है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि रुद्रप्रयाग में, तो आर के साथ मैंने आपको क्या बताया था? एम बताया था, यानी मंदाकिनी। आर के साथ मंदाकिनी यानी रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, है ना, ऐसे बताया था। तो ये जो सही हो जाएगा इसको हो जाएगा रुद्रप्रयाग। क्लियर? बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर बनाई गई। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। ये भी पूछा जाता है कहां स्थित है सलाल जल विद्युत परियोजना? जम्मू कश्मीर। कौन सी नदी 2 नदियों चंद्र और भागा के संगम से बनती है? तो सी फॉर चंद्र, सी फॉर चिनाब, इस तरह से याद रखिएगा। चंद्र और भागा नदियों के संगम को चिनाब बोलते हैं। हुआंगहो नदी किस देश का शोक है? तो ये चीन का शोक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बिहार का शोक है कोसी नदी। क्यों? मतलब इन नदियों की वजह से बहुत ज्यादा बाढ़ आया करती है, इसलिए जो है तबाह कर देती हैं पूरा। और मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी, मैंने आपको बताया था। उसी तरह से चाइना का शोक है हुआंगहो नदी। कौन सी नदी नेपाल से निकलती है, गंगा से मिलती है? तो ये कोसी नदी है, ये नेपाल से निकलती है और गंगा से मिलती है। काली और तीस्ता नदियों के बीच का हिमालय का कौन सा क्षेत्रीय संभाग स्थित है? तो ये है नेपाल हिमालय।
मैंने आपको 4 बताया था, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय है ना, असम हिमालय, इस तरह से मैंने आपको बताया था। किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर में है? तो कृष्णा नदी का महाबलेश्वर में है। कावेरी नदी जल विवाद में कौन से राज्य शामिल है? कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा कहते हैं? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नासिक में है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक में है। पूर्णा और वर्धा नाम की नदियां किस नदी की सहायक नदी है? पूर्णा और वर्धा नाम की जो सहायक नदियां हैं ये गोदावरी की हैं। कुछ एक प्रश्न रिपीट हुए हैं तो आप रिवीजन के पर्पज से आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसमें, 125 क्वेश्चन मैंने लिए हैं अप्रोक्स। अगला प्रश्न है, ओडिशा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो महानदी ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है। और सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर जो है वो सरदार सरोवर बांध स्थित है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच नर्मदा नदी को लेकर के विवाद है। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी, बताया था मैंने आपको। तो नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां आप और देख लीजिए, इसमें बरना है, तवा है, कनार है, कोलार है, मान है, हटनी है, उरी है, शकर है, ये सारी की सारी नर्मदा की सहायक नदी है। खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले पश्चिम की ओर ये लगभग 1312 किलोमीटर बहती है और ये एस्चुरी का निर्माण करती है। घग्गर और बनास नदियां किस राज्य में बहती हैं? तो राजस्थान में घग्गर और बनास नदियां बहती हैं। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से कौन सी नदी निकलती है? तो ताप्ती नदी ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। दूध गंगा, मूसी, भीमा, कोयना, तुंगभद्रा ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? मैं आपको बताया था कृष्णा की सहायक नदियां हैं। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। इंदौर के निकट स्थित जानापो पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? चंबल नदी का, जो कि यमुना की सहायक है। बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास जो है वो चंबल की सहायक नदी है। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो तुंगभद्रा जो है अरब सागर में नहीं गिरती है, बाकी की ये जो तीनों हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर। और यमुना नदी के तट पर जो है आगरा भी है, याद रखिएगा, और दिल्ली भी है। ये क्या है? ये यमुना नदी के तट पर है। और कौन सा है? ताजमहल तो है ही है। आगरा यमुना के तट पर है और आगरा में ही तो ताजमहल है। गरसोपा फॉल्स यानी कि जोग जलप्रपात भी इसको बोलते हैं, 830 फीट ऊंचा है, शरावती नदी पर स्थित है, लेकिन है किस राज्य में? कर्नाटक में है। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। 1493 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है कुंचिल, ये बहुत याद रखिएगा। कुंचिल जलप्रपात ये है कहां पर? कर्नाटक में है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल फॉल्स। क्या नाम है? कुंचिकल फॉल्स। 112 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलुज नदी पर स्थित है। बगालीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर ये बगालीहार डैम बनाया गया है। और नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है सूरत। ये बहुत बार पूछा गया है। किस नदी को खूनी नदी कहते हैं? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लोहित नाम की जो नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक है, इसको क्या बोलते हैं? खूनी नदी बोलते हैं। असम में नदी बहती है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध स्थित है। कौन सी नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? तो रामगंगा नदी जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। और अभी तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम ही रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, जायकाबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है जायकाबाड़ी परियोजना। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा कर रहे हैं अभी जल्दी से। इंदिरा गांधी बांध परियोजना कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और गांधी सागर बांध कहां पर है? तो ये चंबल नदी पर है, याद रखिएगा। और सतलज नदी पर स्थित कोल बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोल डैम जो है कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मयूराक्षी बांध किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है पश्चिम बंगाल में।
तो अब एक बार एक नजर में देखेंगे सारी की सारी नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरदार सागर सरोवर बांध जो है, ये सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी पर, ठीक है। मयूराक्षी बांध की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल में मयूराक्षी नदी पर। फरक्का बांध, ये मैंने आपको बताया हुआ था, वेस्ट बंगाल में, ये गंगा नदी पर है फरक्का बांध। सलाल जल विद्युत परियोजना बहुत पूछी जाती है, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। भारत पाक जल विद्युत परियोजना, या फिर इसको कभी कभी बगलिहार जल विद्युत परियोजना भी लिखा मिलता है, ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। भाखड़ा नागल बांध ये हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर। नाथपा झाकरी बांध ये हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर है। कोल बांध की बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश में है, ये सतलज नदी पर है। जवाहर सागर बांध परियोजना ये राजस्थान में है, ये चंबल नदी पर है। वहीं इंदिरा सागर बांध परियोजना की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में है, ये नर्मदा नदी पर है। और गांधी सागर बांध परियोजना ये मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर। जायकाबाड़ी परियोजना ये महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी पर। गिरना परियोजना महाराष्ट्र में है, गिरना नदी पर। और यह कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर। तो इतने जो बांध है उन परियोजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, इन्हें आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो पलशुनी जो है वो रावी नदी का प्राचीन नाम है। प्राचीन नाम आपको सारे बता देता हूं। रावी का पलशुनी है, व्यास का विपाशा है, घग्गर का दुष्यदंती है, चिनाब को अस्कनी बोलते थे, सतलुज को शतुद्री कहते थे, गंडक को सदानीरा कहते थे, काबुल को कुभा कहते थे, तुंगभद्रा को पंपा के नाम से जाना जाता था। वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो वैदिक सभ्यता की बात करें, सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी मानी गई थी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित थी? हर हर महादेव रावी नदी के किनारे, ठीक है। मैंने आपको याद भी कराया था जब मैंने आपको सिंधु सभ्यता से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराया था, तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। मैं आपको सारे बता देता हूँ। देखिए, मोहनजोदड़ो नदी नदी बोल रहा हूँ, सिंधु नदी के किनारे 3 सभ्यताएं मैंने आपको बताई थी। एक मोहनजोदड़ो बताई थी, ठीक है, एक चनहुदड़ो बताई थी, और एक और कोई सी नदी होगी सभ्यता, हाँ, कोट दीजिए, ठीक है। 3 जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे। मैंने आपको बताया था मोहन नाम का लड़का है, उसने चांदनी रात में, ठीक है, अपना कोट जो है उतारा और उसको धो दिया। कहाँ धो दिया? सिंधु नदी में, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको याद कराया था। तो मोहनजोदड़ो, चांदनी रात में, चनहुदड़ो, अपना कोट धोया, कोट दीजिए, तो ये कहाँ धोया? सिंधु नदी में। तो तीनों ये जो सभ्यताएं थी सिंधु नदी के किनारे थी, हमेशा एग्जाम में पूछा था। और हर हर महादेव, तो हा से हड़प्पा और रा से रावी, ठीक है। फिर आपको रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे था। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित था। लोथल भोगवा नदी के किनारे था। मैंने याद रखाया था, आप कोई कितना भी अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, उसको भोगना जो है सब कुछ इसी थल पे पड़ता है। तो लोथल और भोगवा का रिलेशन आप बना सकते हैं। सुतकांगेडोर दास्क नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, और रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे था। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे, बनवाली जो था वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित सभ्यता थी। ये इस तरह से मैंने आपको सारी चीजें बताई। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अलावा मैंने आपको जो इतने सारे एक्स्ट्रा चीजें बताई, आप समझ लीजिएगा उसी में मैनेज हो गया। मे बी मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन उससे आपका रिवीजन ही हुआ है, कुछ नुकसान आपका नहीं हुआ है। जितनी चीजें हो सकती थी मोस्टली चीजें मैंने अपनी तरफ से, अपने एंड से कवर करने की कोशिश की है। एक प्रश्न आपको देकर के जा रहा हूं, बताइएगा ये जो माजुली नदी द्वीप है ये किस नदी में पाया जाता है और किस राज्य में स्थित है? ये चीज भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करनी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना वैल्यूबल फीडबैक हमें दीजिएगा, और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना तो आपसे उम्मीद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।